नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ रजिस्ट्री दाखिले वाले फ्लैट जिन पे आपको लोन मिल जाएगा। प्राइस भी अभी तो रीजनेबल ही है, रीजनेबल बोले तो सस्ते हैं, क्योंकि बिल्डिंग तैयार हो रही है। और मैं पहले भी आया था जब स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा था और कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था। तैयार बोले तो पीओपी वगैरह का काम चल रहा था, तो मैंने बोला था कि भाई जब कंप्लीट हो जाए तो बताना। तो ये कंप्लीट हो गई है, कुछ फ्लोर कंप्लीट हो गए हैं, कुछ फ्लैट तैयार हो गए हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस में और बैंक लोन के साथ हैं। ये ऋषिकेश में ही हाईवे से टच करती हुई है, हाईवे पर ही है। टच करती क्या, हाईवे पर ही है। कोई 150 मीटर का कोई दायरा दूरी नहीं होती है, हाईवे पुराना हाईवे से टच करती हुई है। इसको नेगी मोहल्ले के नाम से जानते हैं। और ये फ्लैट भी इसी तरीके से हैं। ये जो 45, 50, 60 में जो फ्लैट मिल रहे हैं, आने वाले समय में 20 से 25 लाख के करीब एकदम से इसका इम्प्रूवमेंट होगी, डेफिनेट होगी, श्योरली होगी, पक्का। क्योंकि इस प्रकार के ये फ्लैट हैं और रोड हैं, फैसिलिटी हैं, उसके अनुसार ये अमाउंट बढ़ना। भाई देखो, बिल्डर लोग बना रहे हैं तो कमाने के लिए बना रहे हैं, कोई आप लोगों के लिए वो सुविधा देते हैं तो कुछ ना कुछ दो पैसे उनको इनकम सोर्स होना ही चाहिए। चलो खैर, मैं ये फ्लैट दिखाने आया हूँ। ये 95 गज में बना हुआ, 95 गज में ये बना हुआ है। और फुटों का हिसाब आप लोग निकाल लेना। ये यहाँ पे सभी प्रकार के फ्लैट हैं, ये बनने जा रहे हैं, ये बन चुके हैं, और ये जिसमें मैं खड़ा हूँ ये बन चुका है। पूरा कंप्लीट तो नहीं कह सकते, थोड़ा काम है इसमें। बेड वगैरह का है, जैसे है ये वॉशरूम है, ये अधूरा है। इंग्लिश सीट वगैरह लगेगी, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगेंगे, गीज़र पॉइंट वगैरह सब दे रखे हैं, ये सब लगेंगे ही लगेंगे। तो ये अधूरा है, फिर भी मैं आपको दिखाना पसंद करूँगा, कारण कि ये बनने के बाद मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सारे बुक हो जाते हैं, क्योंकि बैंक लोन फैसिलिटी दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, तो उस समय आपको प्रॉपर्टी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं अभी से दिखा रहा हूँ। ये मुझे राम सिंह ने बताया है। राम सिंह के साथ एक बड़ी प्यारी सी बिटिया है हमारी, वो भी इनके साथ ही हैं, काम कर रही हैं। वो उनसे भी संपर्क कर लेना इस प्रॉपर्टी के बारे में। बैंक लोन की फैसिलिटी है, उनसे भी मैं मिलवाता हूँ। तो मिलते हैं उन लोगों से, फिर मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ। राम सिंह जी, दर्शकों की तरफ से आपको प्रणाम। और बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हो भाई। राम सिंह जी, मैं जानना चाहता हूँ, ये जितने भी फ्लैट हैं इनकी रजिस्ट्री, दाखिला, बैंक लोन की फैसिलिटी सब रजिस्ट्री भी है, दाखिला है और बैंक लोन है। अच्छा, बैंक लोन में इनकी सहायता मिल सकती है इन बिल्डर की? हाँ, सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, सुविधाएं मिल जाएंगी। अच्छा, ये कितने मंजिल है? ये 5 मंजिल है। 5 मंजिल है। लिफ्ट भी है, जीना भी है। जनरेटर की फैसिलिटी, सारी सुविधा, जनरेटर की सेटिंग है। पार्किंग मैंने देखा बहुत अच्छी है। पार्किंग एक साइड से घुसो, एक साइड से निकल जाओ, बड़ी पार्किंग। तो वॉचमैन यहाँ रहेगा, ये सिक्योरिटी गार्ड, हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं जी, सारी सुविधा। इसमें रोड कितनी फीट का है? रोड जो मेन हाईवे से आ रहा है वो 30-35 फुट का है जी प्रभु। जो फ्लैट को 12-22 फुट की है। ये बहुत सारे फ्लैट बन रहे हैं, ये इन्हीं की हैं सब? नहीं, ये सब अलग अलग बिल्डरों के हैं, उनको उपलब्ध कराए गए हैं, परंतु हैं फ्लैट अच्छे। और जैसे अपना कोई फंक्शन करना चाहे उसकी भी सुविधाएं हैं आराम से। जी जी जी, बहुत सुंदर। ये हाईवे कितनी दूर पड़ जाता है? मुझसे 200 मीटर में। 200 मीटर की दूरी पर है। एम्स कितनी दूरी पे पड़ जाता है प्रभु? एम्स से लगभग
2-2.5 किलोमीटर के 2.5 किलोमीटर तो 3 किलोमीटर बस। नॉर्मली अपने एम्स के पास तो बहुत बड़े बड़े वे बने हैं, ट्रैक बन गए हैं और पैदल चल घूमने के गंगा जी के किनारे किनारे बहुत अच्छा बन गया है। तो गंगा जी अपना वही एम्स के सामने ही है और वीरभद्र भी वहीं पे है पास में। हाँ जी। तो मेन मार्केट वहाँ पे हमारी 5 किलोमीटर के करीब तकरीबन पड़ती है। क्या ये मैं सही हूँ? मेन मार्केट वहाँ से मुझको 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दायरे में जी जी। घुमाने वाला माया मार्केट के अच्छा, नाम से। माया मार्केट के नाम से, ठीक है। सारी सुविधाएं मिल जाती सारी है, सुविधाएं। ऑनलाइन भी आ जाता वैसे तो आप फुल सभी मार्केट जगह। घर पे आ जी, जाओ। जी, 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 जी। जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और फिर इसमें लोगों को जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, वो आपसे संपर्क कर लेंगे। आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। दिखाते हैं फिर नेक्स्ट रोड वगैरह भी दिखाते हैं आपको ले चल के। ठीक है, मैं दिखाऊँ अंदर? हाँ जी। जी हरिओम हरिओम। ये मैं ले आया हूँ बिल्डिंग के अंदर। ये जो अपना स्टेप है 7 इंची 6 इंची की मानी जाती हैं, 6 इंची 7 इंची की स्टेप मानी जाती हैं। वो बहुत नॉर्मल है, इसमें थकान नहीं होती। कोई भी बुजुर्ग आदमी या कोई प्रेग्नेंट महिला इसमें जा सकते हैं, बच्चों के साथ सफ़र कर सकते हैं। ये हम ले आए हैं अभी, जैसे एक गैलरी है, ये एक गैलरी है और यहाँ पे लिफ्ट का ऑप्शन है। ये सामने लिफ्ट का एक दरवाज़ा लग जाएगा और 7 बाई 7 के करीब इसकी लिफ्ट की पैमाइश रहेगी, जिसमें 6 से 7 लोग एक साथ सफ़र कर सकते हैं। ये लिफ्ट का लग जाएगा। लिफ्ट से टच करते हुए ये फ्लैट हैं जो तैयार हो रहे हैं, पीओपी वगैरह लगा के तैयार हो रहे हैं। ये एक फ्लोर पे तकरीबन 4 फ्लैट के करीब हैं, 4 से 5 होंगे, 6 होंगे। ये मैंने आपको दिखाना चाहूँगा। ये कंप्लीट सेट है, अभी थोड़ा काम है पर पूरा कंप्लीट नहीं है जो। ये दरवाज़ा लगा हुआ है, बड़ा प्यारा सा बोर्ड का दरवाज़ा गेट है और इसमें एक बड़ा सुंदर सा डिजाइन भी दिया है। सिक्योरिटी एक लॉक है, सिक्योरिटी लॉक है। और ये एक ड्राइंग रूम है। लाइट अभी चली गई है, पीओपी का बहुत बढ़िया सा काम हो गया है। और ये 14 बाई 17 के करीब इसकी पैमाइश है ड्राइंग रूम की। ड्राइंग रूम की 14 बाई 17 के करीब इसकी पैमाइश है, 14 बाई 17 के तकरीबन बता रहा हूँ मैं आपको। ये एमसी बॉक्स है, इससे सारा ऑपरेट होगा। और ये नीचे टाइल्स दी हैं, टाइल्स में ग्रे कलर का वाइटनेस है, बड़ा सुंदर सा। और पीओपी के बहुत सुंदर सा डिजाइन भी बना रखा। सीलिंग काफ़ी अच्छी दी है, छत के ऊपर बहुत सुंदर सा सीलिंग दी है। और अब मैं ले चलता हूँ ड्राइंग रूम से आगे आपको। और ये देखते हैं ये क्या है। अच्छा, ये वाशरूम है, ये वाशरूम है, अनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका वेंटिलेशन पीछे खुलेगा, इसकी साफ्ट में खुलेगा, इसका वेंटिलेशन पीछे खुलेगा जो कि साफ्ट में खुलेगा। और इसकी जो पैमाइश है 7 बाई 9 के करीब है। सारे कनेक्शन दे रखे हैं, सभी कनेक्शन लग जाएंगे। पर लगने के बाद तो फिर सेल हो ही जाता, फिर मैं क्या दिखाऊंगा। तो इसको अभी लेने में फ़ायदा है। इसका जो गेट है 2.5 फुट के करीब है चौड़ाई और 7 फुट इसकी ऊंचाई, 7.5 से 8 के करीब। और ये आपका ये बेडरूम है, ये बेडरूम है, देख सकते हैं। अभी लाइट आई हुई थी फिर चली गई है, तो ये तो वर्किंग उसमें पोजीशन में है, इस वजह से ये रह गई। अब इसकी पैमाइश मैं बता दूं 12 बाई 12 के करीब है, तकरीबन 12 बाई 12 के करीब इसकी पैमाइश है। नीचे वही फ्लोर टाइल लगी हुई है। गेट वैसे ही दे रखा है वुडन का डिज़ाइन नुमा। ये आपको ड्राइंग रूम दिखाया मैंने, बेडरूम दिखाया। अब अगला ये ओपन आपका किचन है, ये ओपन किचन है। ओपन किचन का है, सामान भी यहाँ पे रखा है, सिंक भी रखी है, सिंक यहाँ पे फिट हो जाएगी। ये अपना इलेक्ट्रिक आपका चिमनी हो जाएगी। ये गेट हो गए, ये गेट हो गए। और
इसमें वो रखने के लिए है, सामान वामान रखने के लिए। ये एक विंडो सुंदर सी दे रखी है और एग्जॉस्ट के लिए जो आपकी चिमनी लगेगी वो यहाँ पे दिया है। ये विद फर्निश इसको दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, विद फर्निश सेल कर रहे हैं। ये आपके विद फर्निश सेल कर रहे हैं। लो लाइट भी आ गई। और ये फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये ड्राइंग रूम, ये आपकी गैलरी है, ये बेडरूम है। और ये आपका 2 बेडरूम बताया, तो ये दूसरा बेडरूम है। इसमें ही वुडन की एक वो भी दी है, अलमीरा भी दे रखी है, जिसकी गहराई 2 फुट के करीब है। ये वुडन की अलमीरा दे रखी है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम है। इसमें ये अटैच वॉशरूम है, 7x9 के करीब इसकी पैमाइश है। सब सीट वगैरह के कनेक्शन दे रखे हैं, गीजर के कनेक्शन दे रखे हैं, वुडन का गेट दे रखा है, वाटरप्रूफ गेट है ये मेरे से बताया गया। और ये गैलरी दे रखी है पीछे, ये गैलरी दी है, ये गैलरी दी है। ये ओपन एरिया है, ये बड़ी कॉलोनी है, यहाँ से टच करती है। एसी इसमें एक देंगे, एक एसी का वो दिया है कि एक एसी अटैच होगा। बाकी सभी जगह एसी के कनेक्शन जरूर दिए हुए हैं कि आप अपने तरफ से एसी लगवा सकते हैं। एसी के कनेक्शन दे रखे हैं, आप अपनी तरफ से एसी लगवा सकते हैं। और इस रूम में भी विंडो दे रखी हैं। अपनी तरफ से जो बिल्डर दे रहे हैं वो एक एसी दे रहे हैं, एक एसी दे रहे हैं। वो हो सकता है ड्राइंग रूम में लेना चाहें तो ड्राइंग रूम में लें, बेडरूम में लेना चाहें तो बेडरूम में लें। 2 बेडरूम है, उसमें भी कनेक्शन है। तो ये मैंने आपको फ्लैट दिखाया, इसकी कीमत मेंशन कर दूंगा मैं। अभी फ़िलहाल के लिए जो है कीमत वो फिक्स नहीं होती, अप डाउन होती रहती है, क्योंकि ये बिल्डर के हैं। और बिल्डर तो भाई देखो प्रॉफिट है तो आपको मिलेगा। हाँ, बैंक लोन मिल सकता है आपकी, भाई बैंक में ट्रांजैक्शन कैसी है, आपकी रेपुटेशन कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वैसे ये फ्लैट के ऊपर ही लोन मिल जाएगा। तो मैं लेके चलता हूँ आपको नीचे, पार्किंग दिखाऊंगा, रोड दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये इसका पार्किंग एरिया है, ये पार्किंग एरिया, ये पार्किंग एरिया बताया, खुला एरिया। सामने इसके 20 से 25 फुट के करीब इसका रोड है, 20 से 25 फुट के करीब इसका रोड है। ये इसका रैंप है। 3 इसके बड़े गेट लगे हुए हैं जो पार्किंग में एंट्रेंस करने के लिए, पार्किंग में एंट्रेंस करने के लिए ये बड़े गेट हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ अंदर, पार्किंग में दिखाता हूँ अंदर। ये बड़ी पार्किंग है। इसमें एक फैसिलिटी ये बता रहे हैं राम सिंह जी कि दोनों तरफ से ओपन है ना, दोनों तरफ से ओपन है ना। हाँ, दोनों तरफ से ओपन है जी जी। ये सिक्योरिटी रूम बन गया गार्ड रूम। और ये वॉशरूम दे दिया इसमें गार्ड के लिए, ये तो खैर गार्ड के लिए है। और ये सिक्योरिटी रूम हो गया, गार्ड रूम बोल गए। ये उसकी किचन हो गई, ये उसकी किचन हो गई। और ये देखने की वॉशरूम हो गया। तो ये आपकी फैसिलिटी, आपको किचन ओपन एरिया है, ये सारा टोटली ओपन एरिया है। ये पीछे कर, अब ये दोनों तरफ से एंट्रेंस होने की वजह से कभी भी ट्रैफिक का रस नहीं रहेगा, ट्रैफिक का रस नहीं रहेगा। यहाँ पे भी
20 से 25 फुट के करीब इसका। मैं 25 फुट इसलिए बोलता हूँ कि जो रैंप है ना ये 5 फुट का करीब है, और ये अपने उस पे उतरती है तो रोड पे उतरती है, तो ये मैंने दिखाया। और अब ले चलता हूँ आपको रोड के जो हाईवे से टच करता हुआ ये है एरिया, वो मैं आपको दिखाना ज़्यादा पसंद करूँगा, और ले चलते हैं आपको रोड की तरफ। ये यहाँ पर इस प्रकार के फ्लैट बने हुए हैं, सारे टोटली फ्लैट हैं, ये सभी फ्लैट हैं, सभी फ्लैट, सारे फ्लैट हैं। चलो एक बार रोड दिखा देते हैं हम आपको। ये जो हाई टेंशन है ये रोड के ऊपर आ रही है, ये रोड में ले ली है, बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं। 28 फुट की रोड है ये कितना? 28 28 फुट की रोड है ये। अच्छा, ये 28 फुट की रोड है। ये 30 फुट की है। ये 30 फुट की, ये 30 फुट की रोड है। और ये 35 फुट की। ये 35 फुट की रोड है, ये 35 फुट की रोड है। सामने हाईवे है, सामने ही हाईवे है। मैं हाईवे तक दिखा देता हूँ आपको, और करता हूँ फिर दी एंड अपना मूवी का। इस प्रकार के फ्लैट कोठियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। ये सबसे पॉश एरिया बोले तो न्यू पॉश एरिया, नया पॉश एरिया है ये, न्यू पॉश एरिया बोल सकते हैं इसे। ये दुकान वगैरह निकाल रखी हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स एरिया है सारा। और ये हाईवे है, चार धाम की यात्रा के लिए जो निकलती है वो मेन हाईवे ये है। श्यामपुर फाटक से डिवाइड हो जाता है, श्यामपुर फाटक से डिवाइड हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स है इसका। और मार्केट भी नज़दीक ही है। ये कॉम्प्लेक्स एरिया सारा, और ये है इसमें अभी यात्रा चल रही है, तो गाड़ियों की भरमार है, टूरिस्टों की भरमार है, सब प्रकार की फैसिलिटी से युक्त है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मूल शंकर आपका अपना राम सिंह जी के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी जानकारी लेनी हो राम सिंह से कंफर्म करके लें। हरिओम।